हम लोग महिलाओं के उत्थान का काम करेंगे, महिलाओं को एकजुट करने का काम करेंगे। कुछ महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, समाज में भी करना चाहती हैं, बाहर भी निकलना चाहती हैं, लेकिन घर में हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। हमारे सारे जो जातियाँ उप जातियों में बटी हुई हैं उनको एक करने का काम करेंगे। अगर हमारे मतलब कि संस्था से अगर कोई जुड़ना मतलब कि चुनाव लड़ना चाहे, मुझे भी मौका मिलेगा तो वो मैं भी लड़ना चाहूंगी। तो प्रधानमंत्री के सामने कैसे चुनाव लड़ेंगे? आने वाले समय में भाजपा के साथ रहेंगे क्या आप? नहीं, ऐसे नहीं। ये हमारा भाजपा की अलग बात है और हमारा समाजवादी ये अलग है। दोनों को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग काम करेगी ना। तो हमारे देश में लगातार पार्टी का गठन होता जा रहा है। जैसे जैसे जिसको शोषण होता है या किसी चीज़ के शिकार होते हैं तो एक पार्टी का गठन करते हैं और हक और अधिकार दिलाने की बात करते हैं। हमारा समाज पार्टी के ये लोग हैं और अध्यक्ष जी हैं, और थोड़ा सा बात करें कि इस बार किस तरीके से चुनाव में किस तरीके से सरगर्मी आएगी। ये बताइए कि आप लोगों की जो पार्टी का गठन किए हैं उसको लेकर समाज में किस तरीके से जागरूकता और किस तरीके से आप लोग अपने समाज के लिए काम करेंगे। हमारा समाज पार्टी की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है कि वैश्य समाज के सभी लोगों को हम लोग एकजुट करेंगे, उनको मजबूती दिलाएंगे, उनको सुरक्षा दिलाएंगे, उनको ताकत दिलाएंगे और उनको इस पार्टी के माध्यम से हमको लाभ दिलाएंगे, राजनीतिक लाभ दिलाएंगे। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो एक हेमू का नाम एक ठो जिक्र किए हैं, वो हेमू क्या है? हेमू एक राजा थे। हाँ, हेमू एक राजा थे और वो हमारे पुरातन काल में वो वैश्य समाज के ही थे। उन्होंने उस ज़माने में क्या कहते हैं नेतृत्व किया और मुगलों से लड़े थे। लेकिन इस समय तो मुगलों से तो नहीं लड़ना है आप लोगों को। नहीं, तो इस समय तो पूंजीपति वाले जो पार्टी है उससे लड़ना है आपको। हाँ, तो इस समय देखिए एक्चुअली में है क्या कि वैश्य समाज हमारा बहुत सारी उपजातियों में बटा हुआ है। पूरे भारत में वैश्य समाज की जनसंख्या लगभग 361 उपजातियों में हम लोग बटे हुए हैं और सभी अलग अलग बोली, वचन, भाषा, क्षेत्र, समुदाय में विभक्त हुए हैं। हम लोगों की पूरे भारत में लगभग 30% से ज़्यादा अगर जनगणना की जाए तो वास्तविक जनगणना में 30% से ज़्यादा वैश्य समाज है। लेकिन उनकी इतनी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी उनकी राजनीतिक भागीदारी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना हुई है सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। आप लोग क्या फेवर में है कि नहीं जाति जनगणना? माफ़ कीजिएगा, वैश्य समाज ओबीसी समाज के साथ साथ इसमें वैश्य समाज में आधी जनसंख्या लगभग सवर्ण समुदाय से आती है और आधी जनसंख्या हमारे भारत सरकार के लिस्टिंग के मुताबिक वो पिछड़ी जाति में आती है। तो लगभग 50% हम लोग सवर्ण और पिछड़ी दोनों जातियों में विभक्त हैं। जैसे अग्रवाल, जिंदल, बंसल, गोयल, सिंघल, मित्तल, अग्रहरी, केसरवानी ये सब फॉरवर्ड में आते हैं। बाकी गुप्ता, कसौधन, कानकुब, मदेसिया, मुदनवाल, हलवाई तमाम और जो लोग हैं वो बैकवर्ड में आते हैं। ये बताइए कि 24 को चुनाव को लेकर आप किस पार्टी के सपोर्ट में हैं? देखिए, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में कैसे हो सकते हैं जब मेरी खुद की अपनी राजनीतिक पार्टी हम लोगों ने बनाई है। तो हम लोगों का पूरा फोकस तो इस बात पे रहेगा कि हम अपने समाज के लिए लड़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। अपने समाज के जो प्रत्याशी आते हैं जो हमारे समाज की बात करेगा, हम ऐसे प्रत्याशियों का चयन करके पूरे भारतवर्ष में जो भी हमसे आवेदन करेगा मैं उन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में तो बहुत बड़ी पार्टी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो अभी पुरातन काल से हमारे समाज के लोग संघर्ष करते रहे हैं, नेतृत्व भी करते रहे हैं और उनका योगदान रहा है। हमारे महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने हमारे देश में एक क्रांति लाई थी, तो हम लोग भी क्रांति के पथ पर अग्रसर हैं। ठीक है, क्रांति लाएंगे, लेकिन एक चीज़ बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले इस समय थोड़ा सा उतावले में है, थोड़ा सा जोश में है? जैसे इस पार्टी थोड़ी सी बात करेगी तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए आप लोग काम करना शुरू करें। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में ऑलरेडी अगर देखा जाए लोगों के नज़रिए से तो बीजेपी भी वैश्य समाज के बूते ही राजनीतिक में अपना एक पहचान बनाया है। वैश्य समाज के सारे लोगों ने जो हमारे क्या कहते हैं जितने भी वैश्य समाज के ही लोगों के बूते पे अगर वैश्य समाज को लोग पहले बीजेपी को वैश्य समाज की पार्टी मानते थे। और महिलाएं, आप किस तरीके से आपकी पार्टी किस तरीके से महिलाओं के लिए क्या काम करेगी? हम लोग महिलाओं के उत्थान का काम करेंगे, महिलाओं को एकजुट करने का काम करेंगे। कुछ महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, समाज में भी करना चाहती हैं, बाहर भी निकलना चाहती हैं, लेकिन घर में हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। हमारे सारे जो जातियाँ उप जातियों में बटी हुई हैं उनको एक करने का काम करेंगे।
लेकिन आप तो बीजेपी के प्रचारक थे, बहुत सारे बीजेपी आपकी अच्छी पार्टी लगती, लेकिन अब इस पार्टी को कैसे उत्थान के लिए काम करेंगे? देखिए, बीजेपी सपा आप पार्टियों की बात करेंगे तो मत करिए, बात विचारों की है न कि पार्टी की है। जहां हमारे विचार एक दूसरे से मेल खाएंगे वो सब हमारे अपने हैं, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का तो नाम है हमारा समाज पार्टी। हाँ बिल्कुल, हमारा समाज पार्टी है, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन जहाँ अपनों के साथ साथ लोगों का भी सबका साथ और सबका विकास, सबका भला होता हो। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वही फार्मूला आप भी ले रहे, अपना काम करते हैं। अगर कोई सही बात कह रहा है और उस फार्मूले को लेकर चल रहे हैं तो उसमें क्या गलत काम कर रहे हैं? सही तो है। बीजेपी के साथ जाएंगे क्या? अगर बीजेपी हमारी बात को समझेगी करेगी तो कोई वो नहीं है, ये तो समय बताएगा कि कब क्या होगा। आप क्या मानती हैं, महिलाओं के लिए किस तरीके से आपकी पार्टी काम करेगी? हमारी पार्टी में महिलाओं को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि जैसे हम भी जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं हमारी पार्टी हमको सपोर्ट कर रही है। तो हम भाई महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तभी पार्टी भी, हम अपने पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर इसमें महिलाओं को कुछ भी करने के लिए कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, तो फिर इसीलिए हम अपनी पार्टी के साथ हैं। मैडम, क्या किस तरीके से आप अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे? ये पार्टी के लिए हमारे साथ हमारा समाज पार्टी है जो बेस्ट समाज से है, हम लोग को ये है कि साथ सब लोग दे रहे हैं और बस महिला के लिए सब कुछ, इसमें हम लोग के लिए सब कुछ छूट है। आप लोग जिस तरह से महिलाओं के साथ काम करना चाहे, तो विशेष रूप से ये पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर सकती है? विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये पार्टी ये कर सकती है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। ठीक है मैडम, जो आपकी पार्टी है, पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी पार्टी महिलाओं के लिए? मैं आपने मेरा परिचय मांगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। पूछना जरूरी था, आपने पूछा नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ही बता दूं। ठीक है। मेरा नाम रीता गुप्ता है और मैं महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हूं। मैं सबसे ज़्यादा उत्पीड़न पे काम करती हूं और ये मौका मिला मुझे हमारा समाज पार्टी से जुड़ने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी, महिलाओं को लेकर हमारा समाज पार्टी से मैं प्रदेश मंत्री हूँ और जोन की प्रभारी भी हूँ मैं। ठीक है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी कर रही हैं आप? अगर हमारे मतलब कि संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहे, मतलब कि चुनाव लड़ना चाहे, मुझे भी मौका मिलेगा तो वो मैं भी लड़ना चाहूंगी। तो प्रधानमंत्री के सामने कैसे चुनाव लड़ेंगे? आने वाले समय में भाजपा के साथ रहेंगे क्या आप? नहीं, ऐसे नहीं, ये हमारा भाजपा की अलग बात है और हमारा समाज पार्टी ये अलग है, दोनों को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग काम करेगी ना, तो एक लोग करके बोलिए जी। जैसे कि भाजपा अलग है और हमारा समाज पार्टी अलग है, अपने वैश्यों का है, तो ये दोनों को मिक्स नहीं करिए। नहीं करे तो अलग अलग सिंबल पे चुनाव होगा इस बार। जी जी बिल्कुल। और क्या चुनाव चुने तराजू देखा जा रहा है, तराजू पे एकदम नाप तोल इस बार मतलब कि बीजेपी को नाप के तोलकर गुजरात नहीं भेजेंगे। नहीं, वो मैं बीजेपी, आप लोग की बीजेपी की इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी से सीधे टक्कर होगा, कोई भी पार्टी आएगी बीजेपी से ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, टक्कर कुछ नहीं है, ये सिर्फ पार्टी का टक्कर है। विचारों का आप कहेंगे तो एक ही है, जो उनका मुद्दा वही हमारा मुद्दा, जो उनका काम वही हमारा काम। हम भी तो उत्थान का ही काम कर रहे हैं, एकता की काम कर रहे हैं, लोगों को मिलने का काम कर रहे हैं। मत करिए कि हम लोग पार्टियों को लड़ाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए किस तरीके से महिलाएं अपनी पार्टी को उत्थान के लिए काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से घमासान मचने वाला है 24 को लेकर ये भी लोग तैयार हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।